कि कृत्रिम बारिश क्या है। कृत्रिम बारिश के जरिए बादलों की भौतिक अवस्था में आर्टिफिशियल तरीके से बदलाव लाया जाता है, जो इसे बारिश के अनुकूल बनाता है। बादल पानी के बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जो कम भार की वजह से खुद ही पानी की शक्ल में जमीन पर बरसने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। यानी मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने और फिर उनमें से बारिश कराने की प्रक्रिया को कृत्रिम बारिश कहते हैं, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। विंसेंट जोसेफ शेफर, जो कि एक अमेरिकी रसायनज्ञ और मौसम विज्ञानी थे, उन्होंने 13 नवंबर साल 1940 में सबसे पहले कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किया था। लेकिन मानव निर्मित बारिश का पहला प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1944 में ऑस्ट्रेलिया के बाथोस्ट में किया गया था, और दूसरा प्रदर्शन भी साल 1960 में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया था। तो अब हम बात करेंगे कि कृत्रिम बारिश कैसे होती है या कैसे करवाई जाती है। कृत्रिम बारिश की तकनीक वातावरण को बारिश के अनुकूल बनाता है, और यह काम आमतौर पर 3 अलग अलग स्टेप में होता है। तो सबसे पहले स्टेप को पूरा करने के लिए कई रसायनों की मदद ली जाती है। इस चरण में जिस इलाके में बारिश करवानी होती है, उस इलाके के ऊपर चलने वाली हवा को ऊपर की ओर भेजा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बादल बारिश करने के योग्य बन सके। इन रसायनों के द्वारा हवा से जल बाष्प को सोख लेने के बाद संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया के यौगिक और यूरिया और एमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है, और यह सब यौगिक हवा से जल वाष्प को सोख लेते हैं और दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप को बिल्डिंग स्टेज भी कहा जाता है। इस दौरान बादलों का घनत्व बढ़ाया जाता है। बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, एमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप, पहला और दूसरा स्टेप बारिश योग्य बादलों के निर्माण से जुड़े हैं, लेकिन तीसरे स्टेप की प्रक्रिया तब की जाती है जब या तो बादल पहले से बने हुए हो या मनुष्य द्वारा बनाए गए हो। तो इस स्टेप में सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का बादलों में छिड़काव किया जाता है, और यह छिड़काव हवाई जहाज, विस्फोटक रॉकेट्स और गुब्बारों की मदद से बादलों पर किया जाता है। इससे बादलों का घनत्व बढ़ जाता है और पूरा बादल बर्फीले स्वरूप में बदल जाता है, और जब वे इतनी भारी हो जाते हैं कि और कुछ देर तक आसमान में लटक नहीं सकते, तब बारिश के रूप में बरसने लगते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर गिरते हैं। इस तकनीक को सबसे पहले साल 1945 में विकसित किया गया था, और आज लगभग 40 देशों में इसका प्रयोग होता है। और कृत्रिम बारिश कराने के लिए इसी प्रक्रिया का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर किसी जगह पर बारिश करवानी हो और वहां पर पहले से ही बारिश वाले बादल मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति में पहले के 2 स्टेप को नहीं किया जाता और सीधे तीसरे स्टेप से इसकी शुरुआत की जाती है। बारिश वाले बादलों का पता डॉपलर रडार की सहायता से लगाया जाता है। तो अब बात करेंगे कि बादलों में केमिकल को कैसे छिड़का जाता है। हवा के जरिए क्लाउड सीडिंग करने के लिए आमतौर पर विमान की मदद ली जाती है। विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं, जिनमें सिल्वर आयोडाइड का घोल हाई प्रेशर में भरा जाता है। बारिश करवाने वाले इलाकों में विमान को हवा की उल्टी दिशा में उड़ाया जाता है ताकि घोल ज्यादा क्षेत्र में फैल सके, और इस उड़ान का फैसला क्लाउड सीडिंग अधिकारी मौसम के आंकड़ों के आधार पर करते हैं कि विमान कब उड़ाया जाएगा। और जिस बादल पर यह क्लाउड सीडिंग करनी होती है, उसके सामने आते ही जनरेटर चला दिए जाते हैं, और उसके बाद शुष्क बर्फ पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देती है, जिससे हवा में मौजूद पानी के कण जम जाते हैं और नए कण इस तरह से बनते हैं जैसे वे कुदरती बर्फ हो। लेकिन आजकल विमान के अलावा मिसाइल के जरिए भी यह प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि मिसाइल विमान से कम महंगी पड़ती है और विमान के मुकाबले मिसाइल से 80% ज्यादा सफलता मिलती है। अब बात करेंगे कि किन किन देश इस तरह से कृत्रिम बारिश करवाते हैं। तो इसमें चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
रसिया, इजराइल, यूएई जैसे 40 देशों ने कृत्रिम बारिश को अपना लिया है और ये देश अन्य देशों को भी कृत्रिम बारिश करवाने में तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना में इस तकनीक का कई बार इस्तेमाल हो चुका है। कृत्रिम बारिश के जरिए चाइना की राजधानी बीजिंग सहित कई सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश की मात्रा बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, चाइना ने साल 2008 में ओलंपिक खेलों के ठीक पहले बीजिंग में ही कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल किया था। अब हुआ यह था कि बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान बारिश होने की संभावना थी, इसलिए इस संभावना को देखते हुए चाइना ने कई सारे मिसाइलों के जरिए आयोजन स्थल से दूर सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल का छिड़काव बादलों पर किया था, जिसकी वजह से बारिश आयोजित जगह से पहले ही नजदीकी इलाकों में हो गई और चाइना ने ओलंपिक उद्घाटन का कार्यक्रम सफलता के साथ पूरा कर लिया।